स्वागत है। सीधा लिए चलते हैं आपको जयपुर के स्वास्थ्य भवन में, जहां पे विश्व रक्तदाता दिवस पर कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। और जो स्वयंसेवी संस्थाएं, जो हमारे जो राजकीय ब्लड बैंक और चैरिटेबल ब्लड बैंक के उनके रेफ्रिजरेटरों को फुल रखने वाले जो लोग हैं, वो सब यहाँ मौजूद हैं आज। और वास्तव में ये सबसे बड़ी बात है कि हम इस जो खरीद फरोख्त या कोई किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि अगर ब्लड डोनेशन में होती है, तो अगर हम पहले से ही हमारे जो रेफ्रिजरेटर हैं ब्लड बैंक के वो फुल होंगे तो इस प्रकार की कोई गतिविधि होगी ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इतना होता है कि इस प्रकार की खबरें तो छपी कि हमारे यहाँ से राजस्थान से काफी सारा ब्लड जो है यूपी और अन्य राज्यों को हमने भेजा, वहां पे वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इतना नहीं है। ये इस तरह की न्यूज भारत सरकार तक गई तो उन्होंने पूछा कि क्या वाकई राजस्थान में इतना ज्यादा ब्लड डोनेशन होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि राजस्थान में ब्लड डोनेशन में अब कोई कमी नहीं है। हर छोटे से छोटे ब्लड बैंक की भी अगर हम बात करें तो वहां हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सभी ग्रुप्स का ब्लड अवेलेबल रहता है। और सबसे बड़ी बात मैं सर यहाँ बताऊं कि जो हमारे रक्तदान वाहन है, ये इतना भरपूर उनका प्रयोग ले रहे हैं सारी संस्थाएं, जिनके पास पहले बहुत दिक्कत आती थी कि एसी हॉल नहीं था और ऐसी भरी गर्मी में हर जगह पे एसी की उपलब्धता नहीं होती थी। और अब इन गाड़ियों के माध्यम से दूर ढाणी तक भी हम जो है बहुत आसानी से, जहाँ 20-30 मिनट 50 मिनट का भी कैंप लग सकता था, वहां पे हमारे इन साथियों ने कैंप्स की शुरुआत की है और इस मुहिम को उस लेवल तक पहुंचाया है कि हम भारत सरकार में पिछली बार जब हमें सम्मानित किया गया राजस्थान की ओर से, डॉक्टर गिरीश सर सम्मान को लेने के लिए गए थे, तो पृथ्वी सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से भारत सरकार को भी कहा कि हम अगली बार जब भी ब्लड डोनेशन कैंप इस बार होंगे तो राजस्थान को नंबर 2 नहीं नंबर 1 तक पहुंचाएंगे। ऐसा कमिटमेंट उन्होंने भारत सरकार को दिया है। तो मैं सर ये सिर्फ यहाँ सूचित इसलिए करना चाहता हूँ कि हमारा जो भारत सरकार में प्रदर्शन है वो इन्हीं लोगों की वजह से है, इन्हीं संस्थाओं की वजह से, इन्हीं रक्तदाताओं की वजह से, जो अपना समय अपना सब कुछ लगा करके इस रक्तदान की मुहिम को जलाए हुए हैं और आगे बढ़ाते रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैं अब सर गुजारिश करूंगा कि हमारी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनका सम्मान हम प्रशस्ति पत्र और जो हमारा मूवमेंट है वो लेकर करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ सर से निवेदन करना चाहूंगा कि सर के उद्बोधन के बाद हम जो प्रशस्ति पत्र और हमारे मूवमेंट है वो आपको देंगे। तो सर से निवेदन है, क्योंकि सर का बहुत लंबा एक अनुभव रहा है रक्तदान में, और जब सर झालावाड़ कलेक्टर होते थे तब से ही सर ने इस मुहिम को स्टार्ट किया। और मैं यहाँ सबको सूचित भी करना चाहूंगा कि ये सर के दिल के बहुत करीब एक सब्जेक्ट है रक्तदान। सर जब स्वास्थ्य भवन में पिछली बार थे तब हमने शुरुआत की इस कार्यक्रम की, और जो अलवर में रहे तो वहां भी होल ब्लड का ब्लड बैंक हुआ करता था, और उसको आज हम देखते हैं कि वो कंपोनेंट में है, रक्त का जो पृथकीकरण इकाई ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट में आज वो तब्दील हो चुका है और बहुत ही बेहतरीन अलवर जो है काम कर रहा है। सर जहां भी रहे हैं वहां तो ब्लड डोनेशन का काम किया है, और सर ने बहुत सारे लोगों को, हजार लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित किया है। तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर आपके उन अनुभवों को हमारे साथ साझा करें और हमें आशीर्वचन प्रदान करें कि हम इस मुहिम को और आगे बढ़ाते रहें। सर सबसे पहले तो आज इस विश्व रक्तदाता दिवस पर जितने भी हमारे यहाँ स्वयंसेवी संस्थाएं रक्तदाता मौजूद हैं, सबसे पहले मैंने आपका जिक्र इसलिए किया है कि आपकी वजह से ये कार्यक्रम हो रहा है। और आपके साथ यहाँ हमारे साथी अधिकारी के तौर पे मौजूद डायरेक्टर आसिफ साहब, हमारे पूरी ब्लड यूनिट की सेल गिरीश जी, मनीष जी, अन्य हमारे मौजूद यहाँ साथी अधिकारी, हमारे बहुत सारे डेवलपमेंट पार्टनर के साथी लोग यहाँ बैठे हैं। दरअसल ये मनीष जी जो कह रहे हैं ब्लड डोनेशन के लिए, मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि ब्लड के लिहाज से, ब्लड डोनेट करने के लिहाज से इंसान के अंदर ये भावना होनी बहुत जरूरी है कि वो किसी की जान बचाना चाहता है। क्योंकि आपने बहुत सारे कैंप के अंदर जब पंफलेट छपते हैं तो ये लाइन जरूर पढ़ी होगी कहीं ना कहीं कि
खून किसी कारखाने या फैक्ट्री में नहीं बनता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लाइन जो है ये आधी है। इसकी अगली लाइन ये है कि खून किसी कारखाने में नहीं बनता है और खून दान करने की का जो जज्बा है, ऐसी गोली किसी मेडिकल स्टोर पे भी नहीं मिलती है। सब लोग कर नहीं पाते हैं। कई बार आप बहुत स्वस्थ अच्छे भले लोगों को आप देखते हैं, आपको लगता है कि इसने बहुत बार ब्लड डोनेट किया होगा या ब्लड डोनेट के बारे में इसमें जागृति होगी, जानता होगा। आप जब उससे बात करके देखते हैं तो कईयों का जवाब ये होता है कि नहीं जी, मैंने तो कभी भी ब्लड डोनेट नहीं किया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ब्लड डोनेशन करते वक्त जो सुई की चुभन है वो बहुत मीठी चुभन है। 15-20 मिनट 10-15-20 मिनट जब आप देते हैं, वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो हम जो आपको प्रमाण पत्र देंगे उससे करोड़ों गुना ज्यादा बढ़िया है। और वो सेटिस्फेक्शन, वो जो सुकून है, वो किसी की जान बचाने से जो मिलता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये बात मैं सिर्फ यहाँ इसलिए नहीं कि मैं स्वास्थ्य भवन में बतौर MD NHM बैठा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बखूबी से जुड़ा होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं, चाहे वो हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन है, एक्सीडेंट का केस है, किसी अन्य प्रकार के जो खून के विकार होते हैं, रोग होते हैं, उस टाइम उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत रहती है, उन सबको खून की आवश्यकता है। और देखिए, मतलब ये हम सबसे ऊपर है ये खून। यह ना तो ये पूछता है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, ना ही आपसे आपकी जाति पूछता है, आप गांव में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, आप झोपड़ी में हैं, या आपके घर तक चलने के लिए इतना ऊंचा घर है कि लिफ्ट लेनी पड़ती है, आपके पास 20 कारें हैं या आप साइकिल पे आए हैं, कुछ नहीं पूछता है। ये जब जिसको जरूरत होती है उसके और खून दान करने वाले के बीच में एक ऐसा अदृश्य संबंध है जिसको किसी और परिभाषाओं की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सारे लोग किसी भी पद पर, किसी भी अपने व्यवसाय में काम करें, हम चाहे सरकारी तौर पे तनख्वाह ले रहे हैं या हम उद्योगपति हैं और हम लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, पर यकीन रखिएगा कि जिस समाज में हम रहते हैं, अगर वहां पर एक भी व्यक्ति, आपके, मेरे, हम सबके जो पात्र 40 करोड़ लोग अगर देश की बात करूं, उनके खून दान करने की पात्रता के बावजूद भी खून की कमी से दम तोड़ता है, तो यह आपके, मेरे, हम सबका सामूहिक फेलियर है, कलेक्टिव फेलियर है हमारा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमेशा प्रयास करें। और इसके लिए क्या है कि बस एक बार जोड़ने की जरूरत है। बहुत सारी संस्थाएं ऐसे कार्यक्रम करती हैं कि जिन्होंने कभी रक्तदान नहीं किया, वो पहली बार हमारे साथ आके रक्तदान करें। मुझे बहुत बढ़िया लगता है ये इनिशिएटिव। इसलिए अच्छा लगता है कि आपके पास जो रेगुलर ब्लड डोनर आ रहे हैं, आप उनके साथ काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। पर आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अब वो लोग जो इस एज ग्रुप में पहुंचे हैं, जो 18 साल के हो गए, 19 साल के हो गए, जिन्होंने ब्लड डोनेट नहीं किया, उनको ये अच्छी चीज दुनिया के तामझाम में जब दूसरे रंग चढ़ने लगे, उससे पहले उसको रक्तदान का रंग चढ़ा देना चाहिए, ताकि वो जिंदगी में कुछ अच्छा करे। और मैं ये भी जानता हूं कि जब आप रक्तदान के लिए कैंप लगाते हैं, किसी को लगता होगा कि ये कोई क्लब है, कैंप लगाया होगा, फोन किए होंगे, 2-4 कैंप लगा दिया और ये अगले दिन अखबार में इसका नाम छपा है, भाई रूकने के लिए किया होगा। पर अगर ऐसा किसी को भ्रम है तो मैं उसको ये बता देना चाहता हूं कि ब्लड डोनेशन के लिए लगाए गए कैंप की तैयारी बहुत पहले से की जाती है, और हर बार जो इंसान कैंप लगाता है वो विभिन्न प्रकार की औपचारिकताओं के पश्चात यह कोशिश करता है कि उसके लगाए गए कैंप में अधिकाधिक संख्या में लोग आए और वो लोगों की जान बचाने में सक्षम हो पाए। ये मेहनत का काम है, कवायद का काम है। और आप देखिए, किसी को ये कहना कि आप आइए ब्लड डोनेट कीजिए, यह बात उसकी तुलना में बिल्कुल पृथक है जब हम किसी दूसरे काम में कि आप आइए, आज हमने यहाँ किटी पार्टी रखी है, आप आइए, आज हमारे यहाँ सिंगर आ रहे हैं, लॉन के अंदर बैठ के इधर बढ़िया खाना खाते हुए हम ये प्रोग्राम देखेंगे, तो उससे इतर है, उससे अलग है। इसीलिए मैं तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं और तमाम रक्तदाताओं को दिल से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आज के इस दौर के अंदर आप ऐसा काम कर रहे हैं। ये सबके भूते की बात नहीं है। इसलिए यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति और मेरी इस आवाज को बाद में रक्त दान करने वाले जितने भी रक्तवीर हैं वहां तक पहुंचेगी, तो मैं उनको इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि आप यकीन रखिए, आप बहुत बेहतर हैं उन तमाम लोगों से जो स्वस्थ होते हुए रक्तदान का सुख नहीं ले पाए।
किसी गर्भवती महिला को जब खून की जरूरत होती है और पता लगता है कि 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर से व्यक्ति जो ढानी में रहता है उस तक खबर पहुंचती है, वो परिवार वालों को कहता है कि मैं जा रहा हूँ, वो 10 सवाल पूछते हैं, वो कहता नहीं किसी की जान बचानी है, वो पूछते हैं अपना रिश्तेदार है, बोले नहीं है, तेरे को कैसे पता लगा, बोले कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया है, मैं जा सकता हूँ, मैंने किया नहीं है। वो वहां से निकलता है, कई बार किराया खुद पड़ता है, गाड़ी करता है। मैंने तो इतने जुनूनी लोग देखे हैं जो रेयर ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, वो 500-700 किलोमीटर दूर से आके भी ब्लड डोनेट करते हैं। आप उनकी हिम्मत को, आप उनके जज्बे को, आप उनकी इंसानियत को दुनिया के किस तराजू में तोल पाने का सामर्थ्य रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम कभी कर पाएंगे। इसीलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। सरकारी तौर पे बहुत सारे प्रयास राजस्थान में मेडिकल एंड हेल्थ के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो हमारे राजकीय ब्लड बैंक हैं वो अच्छे ढंग से काम कर पाए, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। और साथ ही साथ हमारे जो FRUs हैं वो क्रियाशील हों, उसके लिए भी लगातार उनको, चाहे वो ब्लड सेपरेशन यूनिट अवेलेबल कराना है या विभिन्न प्रकार की कोई ट्रेनिंग करानी है, उसके लिए हम तैयार हैं और लगातार इसमें ट्रेनिंग चल रही है। मैं बस आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि हम जिस दौर में रहते हैं, कई बार यहाँ 99 आपके किए गए अच्छे कामों पर आपकी कोई पीठ थपथपाए या ना थपथपाए, पर 100वां अगर जाने अनजाने में गलत हो गया और किसी एक की लापरवाही से अगर गलत हो जाता है तो लोग 99 को अच्छे ढंग से साफ करके आप पर ठप्पा लगा देते हैं कि इंसान बढ़िया नहीं है या संस्था बढ़िया नहीं। इसलिए आपको हर बार सावचेत रहना पड़ेगा। आप जिनको जोड़ते हैं, जिनके साथ रहते हैं, कोशिश कीजिए कि आप उनसे एक किस्म से इथिकल सर्टिफिकेट ले पाए। इथिकल सर्टिफिकेट का मेरा मतलब ये है कि वैसे तो कोई प्रमाण नहीं है, लोग तो कागज पे हस्ताक्षर करके भी बदल सकते हैं, पर फिर भी मन की तसल्ली के लिए और कागजों की पूर्ति के लिए और सामने वाले पे मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए आप ऐसा एक नैतिक संकल्प पत्र उससे जरूर भरवा के रखें जो आपकी संस्था से जुड़ता है। आप उसमें बताएं कि किसी भी प्रकार का मैं बेचान नहीं करूंगा, इसके लिए किसी प्रकार का धनार्जन नहीं करूंगा, कैंप के नाम पर कोई धनराशि नहीं बटोरूंगा, ताकि कभी भी आप पर कोई दिक्कत नहीं आए। आपको पता है कि जब एक इंसान उधर कैंप में लगा हो और वो बेड पे बैठा है, ब्लड डोनेट कर रहा है और उसके हाथ में फोन है और फोन पे व्हाट्सएप में पढ़ता है कि खून का कारोबार, वो इधर व्हाट्सएप देख रहा है और इधर अपना जो खून निकल रहा है उसको देख रहा है। आप और मैं और हमारी टीम के किसी मेंबर की मूर्खता की वजह से, स्वार्थ की वजह से